पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया भर में भारत का पक्ष रखने वाले डिप्लोमेटिक मिशन के सदस्यों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने 33 देशों का दौरा करके लौटे ऑल पार्टी डेलीगेशन के सदस्यों को चाय पर बुलाया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 59 सांसदों और एक्स डिप्लोमेट्स को दुनिया भर में भेजा गया था। डेलीगेशन में बीजेपी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, टीडीपी, डीएमके, शिवसेना, सीपीएम और एनसीपी के सांसद भी थे। कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर, आनंद शर्मा, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी जैसे सांसद डेलीगेशन में शामिल थे, तो टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी, डीएमके से कनिमोझी, एनसीपी की तरफ से सुप्रिया सुले, सीपीएम से जॉन ब्रिटास, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से श्रीकांत शिंदे डेलीगेशन का हिस्सा थे। हालांकि एक डेलीगेशन के मेंबर के तौर पर मिडिल ईस्ट के देशों में गए ओवैसी पीएम की तरफ से आयोजित हाई टी में शामिल नहीं हुए। तो कल डिनर पर बुलाया था प्रधानमंत्री ने उन तमाम सांसदों को जो विदेशों में जाकर के जिन्होंने पाकिस्तान की पोल खोली थी, और उन तमाम सांसदों जिन्होंने विदेशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया भर के सामने रखी, उनसे कल प्रधानमंत्री ने अपडेट लिया, फीडबैक लिया, और सभी सांसदों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातों को गौर से सुना और उनके काम की तारीफ की। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं उन सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए जो अलग अलग देशों के दौरे पर थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसे 7 डेलीगेशंस तैयार किए गए जो अलग अलग देशों के दौरे पर थे, और उसमें सभी पार्टी के जो नेता हैं, सांसद हैं, इसके अलावा विदेश मंत्रालय के जो सहयोगी हैं वो शामिल थे, पूर्व डिप्लोमेट्स भी इसमें शामिल थे। और जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनसे मुलाकात हुई तो पूरी बातों को गंभीरता से उन्हें सुना। But he certainly was very, very pleasant to all of us. I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches, or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly, but it was a good, lively, informal conversation. This was a very good idea, that countries appreciated having members of parliament come and visit them, and we all suggested we should make a practice of this more often, sending MPs to engage with legislators in other countries, and the Prime Minister certainly seemed to take that idea on board.